नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे विस्कोसिटी क्या है। तो विस्कोसिटी फ्लूइड का वैसा प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी फ्लूइड का वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है तो वो रेजिस्ट करता है। जब फ्लूइड फ्लो करे तो वो रेजिस्ट करता है, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कोई फ्लूइड है, उसके लेयर बहुत सारे होते हैं। ये फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये सारे लेयर फॉर्म में फ्लो करते हैं। तो जो इसके ऊपर का जो लेयर है, यो इसके ऊपर जो फ्लो करता है, तो ये जो नीचे का लेयर है, नीचे का लेयर इसको रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। इसका डिफिनेशन होगा दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये। इससे पहले हम विस्कोसिटी का डिफिनेशन देखेंगे। विस्कोसिटी is that property of fluid flow in which during flow resist flow rate। ठीक है, मीन्स ये जो फ्लो करने का जो रेट है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, यानी रिड्यूस करता है। ठीक है, उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी, उसको रिड्यूस करता है, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ समझाया कि जो इसका निचला लेयर है, तो ऊपर वाला लेयर को ये रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ऊपर नहीं मतलब जाने नहीं देगा, रोकेगा, रुकावट डालेगा, तो इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये है मेरा थर्ड नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसे मैंने फर्स्ट और सेकंड देख लिया था, रियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट इन अ फ्लूइड। ठीक है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो है जो डिस्क्राइब करता है, रिलेशन रिलेशन बताता है शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस कितना है और शियर रेट, रेट कहें तो शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसे हम एक ये डायग्राम से समझते हैं। मान लो दोस्तों, ये मैं यहाँ से एक लिक्विड का जो फ्लो है लेयर, जैसे मैं यहाँ समझाया, ये मैं लेयर को यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ये मान लो यहाँ पे एक ये लेयर फ्लो कर रहा है और एक ये लेयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये फ्लूइड के लेयर है जो फ्लो कर रहे हैं आगे। तो ये जो ये वाला लेयर है ऊपर वाला, वो इसके ऊपर रजिस्ट करते हुए जा रहा है, रजिस्ट करते हुए जा रहा है दोस्तों। तो कुछ ऐसे बनेगा इसका प्रोफाइल, इसका ऐसे बनेगा, दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। तो ये है इसके ऊपर का जो फ्लूइड का सरफेस है। ठीक है, फ्लूइड का लेयर है, तो वो आगे इस तरफ मूव कर रहा है कि जो नीचे वाला जो इसका सरफेस, यानी जो नीचे का जो इसका वो है सरफेस है, मीन्स जो नीचे का लेयर है, नीचे का जो लेयर है उसमें क्या हो रहा है, रजिस्ट कर रहा है, यानी रोक रहा है। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर इन दोनों के बीच की अगर दूरी को हम थिकनेस, यानी थिकनेस को हम dy लिखेंगे दोस्तों, तो हमारा ये हो जाएगा कितना एंगल, डी थीटा। और यहाँ मान लो इसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से यहाँ वो यू के स्पीड से चल रहा है, सॉरी, यहाँ से यहाँ जो है यू के स्पीड से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो ऊपर होगा u प्लस डी यू। ठीक है, इसी को हम आगे देखेंगे यहाँ पे। तो जो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोस्तों पूरा का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम ऐसा ही यहाँ देखेंगे सामने यहाँ पे, कि अगर ऐसा रहे, ऐसा रहे, ये फ्लो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक ऐसे बन रहा है। कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि फ्लूइड जो लेयर है वो आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और नीचे का जो लेयर है वो रेस्ट बिल्कुल रेस्ट पे तो नहीं है, वो ऊपर की अपेक्षा में रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और जो नीचे का जो बॉटम का लेयर है, उसके ऊपर से फ्लूइड जो है फ्लो करते हुए जाएगा आगे, तो नीचे का लेयर है उसको रजिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो एंगल बन रहा था फ्लूइड फ्लो करने के दौरान, जो नीचे का लेयर रजिस्ट कर रहा है, वो डी थीटा, यहाँ से लिखा डी थीटा, वही यहाँ पे डी थीटा है। ठीक है, यानी ये जो है ये सरफेस का और लिक्विड लेयर का ये थिकनेस है,
और ये जो वेलोसिटी जा रहा है उसका डी यू इंटू डी टी, ठीक है। और ये एंगल बता रहा है, ठीक है, यानी फ्लो करने जो रेस्ट कर रहा है वो, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, या म्यू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। फिर से ये टाउ, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। दोस्तों इसे हम म्यू कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये टाउ है, टाउ को हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। टाउ को हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, टाउ को शियर स्ट्रेस, और ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हेयर डी यू अपॉन डी वाई, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो डी यू अपॉन डी वाई है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, या डी थीटा अपॉन डी टी को रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ है पॉइंट, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी क्या होता है, उसका कांस्टेंट हम मानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड को, ठीक है।